हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वाला वीडियो में स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग सीखने वाला है ग्राइंडिंग मशीन किस तरीके से आप घर पे आसानी से रिपेयरिंग कर सकता है। तो दोस्तों, ग्राइंडिंग मशीन जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रिशियन छोड़ के बहुत सारा आदमी यूज करता है, जो कि हमारा अलग अलग काम पे यूज होता है। वो भी मैं आज आप लोग को क्लियर करूंगा। जो हमारा ग्राइंडिंग मशीन होता है वो हमारा कौन कौन सा काम पे यूज होता है और उसमें क्या खराबी आता है, जो कि आप घर पे आसानी से बिना इलेक्ट्रिशियन भी आप उसको रिपेयरिंग कर सकता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो हमारा ग्राइंडिंग मशीन है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो हमारा ग्राइंडिंग मशीन है ये हमारा बॉश कंपनी का ग्राइंडिंग मशीन आप लोग देख रहा है। तो ये जो हमारा ग्राइंडिंग मशीन है ये हमारा ग्राइंडिंग मशीन AG4 वाला है, क्योंकि ग्राइंडिंग मशीन में हमारा एक बड़ा ग्राइंडिंग मशीन आता है, उसको हम लोग AG7 बोलता है और इसको हम लोग AG4 बोलता है, क्योंकि उसका हिसाब से आपको इसका जो ग्राइंडिंग व्हील है वो आपको मार्केट में मिलता है, जो कि हमारा 4 इंच वाला व्हील लगता है और एक में हमारा 7 इंच वाला व्हील लगता है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग व्हील बोलता है। पहले मैं आप लोग को इस जो हमारा ग्राइंडिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन में क्या क्या चीज लगा के आप कहाँ पे काम कर सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा जो ग्राइंडिंग मशीन है इसमें हमारा एक व्हील लगा है, जो कि हमारा मेटल जो चीज होता है जिसको हम लोग होल्डिंग करता है, नहीं तो कोई उसमें आप लोग को स्मूथली बनाना है, मतलब उसमें हमारा क्या थोड़ा बहुत बापड़ी लग रहा है तो उसको आप लोग स्मूथली करना है। तो उसके लिए मेटल वाला चीज का ऊपर इस ग्राइंडिंग मशीन से आपको इस ग्राइंडिंग व्हील से ग्राइंडिंग करेगा तो वो आपका स्मूथली बन जाएगा। उसका बाद दोस्तों, इसमें हम लोग ग्राइंडिंग मशीन में और क्या कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा के जो हमारा एमरी पेपर आता है, जो कि हम लोग सीरीज पेपर बोलते हैं, वो हमारा 4 इंच वाला डायमीटर वाला एक हमारा ये भी हमारा एमरी पेपर वाला व्हील है, जो कि हमारा जो हमारा लाखड़ा आता है, जो लाखड़ा का फ्रेम आता है, उसको पॉलिश करने के लिए इस वाला एमरी पेपर वाला जो हमारा व्हील होता है उसको हम लोग यूज करता है। जो कि जो लाखड़ा का मतलब जो कारपेंटर का काम करता है वो लोग इस वाला व्हील जरूर यूज करता है। आज का वीडियो बहुत सारा आदमी के लिए, मतलब जो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है उसके लिए भी है, और जो घर पे ग्राइंडिंग मशीन यूज करता है उसका भी इस वाला वीडियो काम पे आएगा। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, तो आपको ग्राइंडिंग व्हील जो होता है और इसका ग्राइंडिंग व्हील में क्या क्या काम होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, आप आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हो, उसका बारे में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, अभी मैं ये जो एमरी पेपर है वो भी हो गया। उसका बाद ये जो ग्राइंडिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन पे आप लोग देखा होगा बहुत जगह पे हम लोग ग्राइंडिंग मशीन जो यूज करता है वही हमारा पाइप होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो हमारा पाइप है इस पाइप को हमारा इधर से काटना है, मतलब आप मेजरमेंट कर ले, इधर से आपको काटना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपका ग्राइंडिंग जो व्हील है उसमें से काटेगा नहीं, उसके लिए आपको इस टाइप का काटिंग व्हील जरूरत होता है। जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मशीन पे हमारा क्या क्या चीज लग सकता है, जो हमारा AG4 वाला मशीन है ग्राइंडिंग मशीन, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा और इसमें आप क्या 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 काम कर सकता है। जैसा कि ये पाइप है, इसमें आप ग्राइंडिंग मशीन पे इस वाला व्हील काटिंग व्हील लगा के आप पाइप को काटिंग कर सकता है। और दोस्तों, आप इसमें ये वायर ब्रश जो होता है, मतलब वायर टाइप का ब्रश है, मतलब कहीं पे आपको पॉलिश करना है मेटल वाला चीज में, उसके लिए भी आप इस ये वाला व्हील आप आसानी से यूज कर सकता है। पहले मैं आप लोग को इस ग्राइंडिंग मशीन का पार्ट्स के बारे में समझा देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा हैंडल है ग्राइंडिंग मशीन का। तो ग्राइंडिंग मशीन का हैंडल आपको दोनों तरफ लगाने के लिए मिलेगा, जैसा कि इस साइड में आपको दिखाई दे रहा है और इस साइड में हमारा लगा है। तो क्या है, कोई कोई आदमी होता है क्या जो कि हमारा लेफ्ट हैंड पे चलाता है मशीन, और कोई कोई आदमी हमारा राइट हैंड पे चलाता है। तो उसके लिए मशीन पे हमारा दोनों साइड में इस हैंडल दिया है, जैसा कि इस तरीके से आपको पकड़ना है और इधर आपका स्विच रहेगा। तो ये आपका क्या, लेफ्ट हैंड से में हैंडल को पकड़ा और जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड से हम स्विच को दबाए। ये हमारा मशीन ऑन ऑफ करने के लिए इधर हमारा एक स्विच दिया गया है, और ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है जो कि आप चेंज कर सकता है। तो इतना सा रहेगा, आपका मशीन ऑपरेशन चालू हो जाएगा। तो आपको हैंडल किस तरीके से निकालना है, जो आपका हैंडल है इसको आप क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमाएगा तो आपका हैंडल टाइट हो जाएगा, और इस तरीके से मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो आपका जो हैंडल है वो आपका खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप हैंडल को भी निकाल सकते हैं। तो दूसरा जगह पे आप इस तरीके से क्लॉकवाइज फिटिंग करेगा तो आपका इस साइड में भी आपका जो हैंडल है वो आपका फिटिंग हो जाएगा। दोस्तों, कभी भी आप काम कर रहे हैं तो इस तरीके से हैंडल रखेगा तो आपका जो मशीन है वो आसानी से आपका हाथ में पकड़ में रहेगा और आपका मशीन आसानी से आप चला सकते हैं। तो आप हैंडल जरूर यूज करिए। और दोस्तों, जैसा कि ये वाला जो आप लोग पिन देख रहे हैं, ये किस काम के लिए, ये दोस्तों हमारा जो व्हील रहता है, ये व्हील को निकालने के लिए एक लॉक पिन दिया गया है, जो कि हमारा रोटेट वाला, ये जो हमारा रोटेट हो रहा है इसको लॉक करने के लिए इधर एक लॉक पिन दिया गया है। इसको हम लॉक पिन अंदर का तरफ प्रेस करेगा तब जाके ये जो आप लोग चाबी देख रहे हैं, इस चाबी का मदद से ये ऊपर वाला हमारा जो नाट होता है इसको हम खोल सकता है। तो पहले में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हैंडल है इसको आपको निकाल देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप हैंडल निकाल दिया, उसका बाद ये वाला आप लोग जो पिन देख रहा है, इस पिन को इस तरीके से आपको अंदर की तरफ ऐसा करके प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करके आप इस तरीके से मशीन आप एक बार देख लेने का, आपका इधर लॉक हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो
चाबी देख रहे हैं इसको इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से लगा के आपको एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमाना है। इस तरीके से घुमाएगा तो आपका ये नाट खुल जाएगा और उसके बाद आप इस तरीके आसानी से ये व्हील को निकाल सकता है। तो मान लीजिए व्हील को निकल के आपको दूसरा व्हील इस तरीके से आपको फिटिंग करना है, तो फिटिंग करने के लिए आप इस तरीके से लगा के फिर से जो आपका लॉक पिन है इसको आपको लॉक करना पड़ेगा। लॉक करके आप इस तरीके से इसको टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद ये जो आपका चाबी है इसी से आप क्लॉकवाइज इस तरीके से टाइट कर देगा, इस तरीके से टाइट कर देगा तो आपका जो व्हील है वो प्रॉपर तरीके से अभी फिटिंग हो गया। तो मैं इसको जैसे ऑन करेगा तो आपका जो ग्राइंडिंग मशीन है वो हमारा ऑन हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि मैं अभी इस वाला व्हील चेंज कर लिया, तो अभी मैं एक बार मशीन ऑन करके आप लोग को दिखा देता हूँ हमारा मशीन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसा कि मैं इसमें आप लोग देख रहे हैं फेज और न्यूट्रल सप्लाई दे दिया हूँ, क्योंकि ये हमारा जो मशीन है ये हमारा 230 वोल्ट वाला एसी सप्लाई वाला मशीन है। तो इसको चलाने के लिए आपको फेज और न्यूट्रल का जरूरत है, वो तो आपको आसानी से घर पे मिल जाता है। तो आप स्विच बोर्ड में इस तरीके से लगा देने का, आप इसमें प्लग यूज करने का। तो मेरे पास प्लग नहीं है तो मैं आप लोग को दिखाने के लिए यूज कर रहा हूँ। आप इसमें प्लग यूज करिए, तो प्लग यूज करेगा तो उसमें आपका लूज कांटेक्ट नहीं बनेगा, तो आप काम आसानी से कर सकता है। तो ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद जैसा मैं आप लोग को हमारा जो ग्राइंडिंग मशीन है वो हमारा चल रहा है। तो इस तरीके से आपको भी ग्राइंडिंग मशीन का व्हील चेंज करके आप रनिंग करके देख सकता है। उसका बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका ग्राइंडिंग मशीन है इसमें अभी हमारा क्या प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम जो आता है ये आप आसानी से घर पे ठीक कर सकते हैं। जैसा कि ये जो हमारा ग्राइंडिंग मशीन होता है दोस्तों, तो ग्राइंडिंग मशीन पे हमारा कार्बन ब्रश लगा रहता है, जो कि हमारा जो आर्मेचर रहता है आर्मेचर में सप्लाई पहुंचाने का काम करता है। तो ये जो हमारा AG4 वाला मशीन है इसमें हमारा कार्बन ब्रश लगा है। तो कार्बन ब्रश किस तरीके से आपको चेक करना है, तो कार्बन ब्रश में क्या प्रॉब्लम होता है, तो दोस्तों मैं आप लोग को दिखाने के लिए इस तरीके से मैं 2 कार्बन ब्रश लिया हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस कार्बन ब्रश हमारा किस तरीके से घिस गया है। तो इस तरीके से घिस जाएगा तो आपका जो आर्मेचर है उसमें आपका प्रॉपर्ली सप्लाई पहुंचेगा नहीं। तो आपको क्या होगा, आपका जो मशीन है वो आपका ज्यादा हीटिंग होगा। तो जिस टाइम पे आपका ज्यादा हीटिंग होगा मशीन, इस साइड से आपको स्पार्क देखने के लिए मिलेगा। टाइम पे आप समझ लेने का आपका जो मशीन इतना हीटिंग हो रहा है और इधर से स्पार्क निकल रहा है, मतलब आपका जो कार्बन ब्रश होता है दोस्तों, इस कार्बन ब्रश आपका घिस गया है, क्योंकि आपका आर्मेचर को प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो उसी टाइम पे आप कार्बन ब्रश नहीं चेंज करेगा तो आपका जो आर्मेचर है वो आपका डैमेज हो सकता है, मतलब जल जाने का चांस रहता है। तो उसका पहले आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए इस टाइप का आपको ग्राइंडिंग मशीन मिलेगा बॉस का, उसका आप देखने का कोई भी ग्राइंडिंग मशीन पे ऊपर में आपका कार्बन ब्रश देखने के लिए मिलेगा, जिसका आप कवर खोलेगा तो आपको कार्बन ब्रश इधर ही देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ये मशीन थोड़ा अलग है, इसको आपको कार्बन ब्रश देखना है तो पीछे का साइड में आपको कवर खोलना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसका पीछे में आपका एक स्क्रू दिया गया, इसको ओपन करेगा तो इसका अंदर आपको कार्बन ब्रश देखने के लिए मिल जाएगा। वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूं किस तरीके से कार्बन ब्रश आपको चेंज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पावर सप्लाई ऑफ कर देना पड़ेगा। पावर सप्लाई ऑफ करके दोस्तों आप प्लग को पूरी तरीके से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि प्लग को आप निकाल देगा उसका बाद ही आपको ग्राइंडिंग मशीन खोलना है, नहीं तो आपको शॉक लगने का चांस रहता है। तो आप पहले पावर सप्लाई ऑफ कर दीजिए। उसका ब्रश चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो व्हील है इसको आप पहले निकाल लीजिए, क्योंकि व्हील रहेगा तो ये आपका क्या घूमता रहता है तो आपको काम करने के लिए दिक्कत होता। तो पहले हम इस व्हील को निकाल लेता हूँ। इस जो हमारा ग्राइंडिंग मशीन है इसका पीछे में इस वाला कवर खोलेगा तो आपको कार्बन ब्रश देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, ये जो कवर है ये आप पीछे के साइड में इस तरीके से आप खींचेगा तो आपका जो कवर है वो आपका बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इधर ही हमारा कार्बन ब्रश लगा है, जैसा आप लोग को मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये जो देख रहा है ये हमारा कार्बन ब्रश है। जो कार्बन ब्रश हमारा एक स्प्रिंग का टेंशन में रहता है, क्योंकि स्प्रिंग का टेंशन में नहीं रहेगा तो आपका जो आर्मेचर जब आपका चालू हो जाएगा तो आपका क्या होगा, कार्बन ब्रश जो है वो आपका बाहर निकल जाएगा। तो उसके लिए इधर एक स्प्रिंग का टेंशन दिया जाता है, जो कि हमारा कार्बन ब्रश जब घिसता है तो अब आपका स्प्रिंग का प्रेशर बने रहेगा, तो अब आपको आर्मेचर में प्रॉपर्ली सप्लाई मिलेगा। इसके लिए इधर एक स्प्रिंग लगा दिया है। तो कार्बन ब्रश किस तरीके से इस स्प्रिंग को आप उठा के आप इस साइड में इस तरीके से कर देने का। इस साइड में करने के बाद आपको इस टेस्टर का मदद से इस कार्बन ब्रश को इस तरीके से बाहर आपको निकाल लेना पड़ेगा। जैसा हम निकाल लिया तो उसका पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इधर जो आपका जो पिन लगा है इसको आप बाहर का तरफ खोल दीजिए। जैसा देख रहे हैं इस तरीके से आपका कार्बन ब्रश जो है वो बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं इस कार्बन ब्रश हमारा थोड़ा घिस गया है, तो अभी ये हमारा चलने वाला है, इसीलिए हमारा मशीन चल रहा है। तो कभी भी आपका इस तरीके से प्रॉब्लम आएगा, जैसा मैं आप लोग को बताया था, मशीन आपका हीटिंग हो रहा है और आपका मशीन में स्पार्क आ रहा है इस साइड से, तो अब आपको समझ में पड़ेगा आपका कार्बन ब्रश खत्म होने वाला है। तो आप नया बार कार्बन ब्रश इस तरीके से मतलब आसान तरीके से बिना इलेक्ट्रिशियन के भी
आप इस मशीन को कार्बन ब्रश चेंज कर सकते हैं। ज्यादातर इस मशीन ज्यादा यूज होने का वजह से यही प्रॉब्लम आता है, तो बिना कॉस्ट में आप इस तरीके से कार्बन ब्रश चेंज कर देगा तो आपका मशीन फिर से रनिंग हो जाएगा। एक बार आप देख लेने का इसमें कौन सा साइज का आपको कार्बन ब्रश लगा है, तो उसी साइज का आप कार्बन ब्रश मंगा लेने का, तो आप आसानी से घर पे इस तरीके से प्रॉब्लम आएगा तो आप आसानी से कार्बन ब्रश चेंज कर देगा, तो आपका मशीन जो है वो अभी कंटिन्यू चलना चालू हो जाएगा। तो अभी मैं इस कार्बन ब्रश को इस तरीके से फिटिंग करना है, जैसा था इस तरीके से आपका जो स्लॉट होगा, मतलब ये जो कार्बन ब्रश का होल्डर है इसमें आपको इस तरीके से लगा देना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से लगा के इधर हमारा कनेक्शन पिन दिया गया है, तो इसमें आप इस तरीके से डाल के टेस्टर की मदद से इसको थोड़ा अंदर की तरफ इस तरीके से प्रेस कर देने का, क्योंकि इधर लूज कांटेक्ट रहेगा तो आपका दिक्कत होगा। तो उसका बाद आपको याद रखना पड़ेगा ये जो आप स्प्रिंग निकाला था इसको आप टेस्टर की मदद से इस तरीके से इसका ऊपर डाल देने का, क्योंकि आपका हमेशा इधर स्प्रिंग का प्रेशर बना रहना चाहिए। और दोस्तों इसमें और एक प्रॉब्लम क्या आता है वो भी मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। ये जो हमारा ऑन ऑफ करने के लिए इधर जो स्विच दिया गया है, इस स्विच का सप्लाई इधर से हमारा प्रेस हो रहा है, जैसा देख रहे हैं ये किस तरीके से, जैसा हम स्विच आगे कर रहा हूं तो इधर हमारा क्या कॉन्टैक्ट बन रहा है, इस तरीके से स्विच आगे कर रहा हूं तो हमारा इधर जो स्विच है ये अंदर का तरफ प्रेस हो रहा है, इधर हमारा स्विच लगा है, जैसा इस तरीके से हम आगे की तरफ कर रहा हूं देख रहे हैं किस तरीके से हमारा आगे जा रहा है। तो क्या होता है ये स्विच आपका खराब हो जाता है, तो ये स्विच आप आसानी से चेंज कर सकता है। और कभी कभी क्या होता है आपका जो ग्राइंडिंग मशीन है वो आपका चलता नहीं है, चलने का नहीं चलता है मतलब आपका मशीन खराब हो गया ऐसा नहीं है बिल्कुल। आपका जो वायर इधर कनेक्शन है वो आपका इधर से निकल सकता है, क्योंकि जब हम लोग काम करता है तो अब क्या जो हमारा ग्राइंडिंग मशीन होता है, ग्राइंडिंग मशीन को इधर से दूसरे जगह पे खींच के लेके जाता हूँ, तब हम लोग क्या करता हूँ ग्राइंडिंग मशीन के वायर जो है पूरा राउंड करके नहीं लेके जाता, ऐसे ही मशीन को खींच के लेके चला जाता हूँ। तो उस टाइम पे क्या होता है इधर से हमारा पावर सप्लाई का वायर जो है वो निकल जाता है, कोई भी एक निकल जाएगा तो आपका मशीन चलने वाला नहीं है, तो आप परेशानी हो जाएगा। तो उसका पहले आप क्या करने का, इसका कवर खोल के आप इसमें देख लेने का आपका वायर लगा है वो आप चेक कर लेने का। और दोस्तों इसमें और एक प्रॉब्लम आता है, जो कि हमारा वायर लगा रहता है, वायर में कोई काट रहता है, मतलब वायर आपका खोल गया जॉइंट से, तो अब जाके आपका ग्राइंडिंग मशीन नहीं चल सकता है। तो ये चीज पहले आप देख लेने का, आपका ये चीज आपका सही रहेगा, तब जाके आपका ग्राइंडिंग मशीन नहीं चल रहा है तो आप इलेक्ट्रिशियन के पास लेके जाइए, वो आपका आर्मेचर खराब हो गया क्या हो गया वो आपको चेक करके दे देगा, आपका क्या चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप AG4 वाला जो ग्राइंडिंग मशीन होता है उसको रिपेयरिंग कर सकता है। अभी मेरे पास AG7 वाला मशीन है, उसमें किस तरीके से कार्बन ब्रश लगा रहता है वो मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो उसका पहले इसको हमको फिटिंग करना है, तो उसको फिटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि देख रहे हैं ये केबिल हमारा ऊपर की तरफ है, तो इस कवर में देख रहे हैं ऊपर की तरफ हमारा है, तो इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। आप घुमा देगा तो आपका जो कवर है वो आपका प्रॉपर्ली फिटिंग नहीं होगा, तो इस तरीके से ज्यादा कुछ करना नहीं, इस तरीके से आप फिटिंग कर दिया। उसका बाद देख रहे हैं हमारा पूरी तरीके से फिटिंग हो गया। तो अभी इसको पीछे का साइड से जो हमारा स्क्रू था इसको आपको लगा देना पड़ेगा। अभी हमको इधर ग्राइंडिंग व्हील फिटिंग करना है, तो इस तरीके से हम ग्राइंडिंग व्हील लगा देगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से ग्राइंडिंग व्हील लगा दिया। तो आपको इस वाला ऊपर वाला जो नट है इसको इस तरीके से आपको फिटिंग करना है, तो इस तरीके से आप क्लॉकवाइज घुमा के इसको लगा दिया पहले। उसके बाद पीछे में जो आपका लॉक पिन है इसको आपको अंदर का तरफ प्रेस करके इसको लॉक कर देना पड़ेगा। उसके बाद ये जो आपका चाबी है, चाबी से आप आसानी से इस तरीके से टाइट कर देने का, जो कि हमारा क्लॉकवाइज टाइट होगा। तो आपका अभी मशीन जो है पूरी तरीके से रेडी हो गया। अभी हमको एक काम करना है, इस हैंडल को लगाना है, वो हैंडल आप इस तरीके से लगा देने का। आप चाहे तो इस साइड में लगा सकता है, नहीं तो आप इस साइड में लगा सकता है, वो आप कौन सा हाथ में काम कर रहा है उसका ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हमारा जो ग्राइंडिंग मशीन है वो पूरी तरीके से फिटिंग हो गया। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारा क्या है AG7 वाला मशीन है, इसका व्हील थोड़ा बड़ा है और इसमें जो आपका स्विच दिया गया है जो हमारा मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए, मतलब मशीन हमारा ऑन ऑफ होगा और इसको प्रेस करके इस तरीके से प्रेस करके आप अंदर की तरफ कर देगा तो आपका जो स्विच है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और आपका मशीन जो है वो चलना चालू हो जाएगा। इस वाला जो मशीन है, इस वाला मशीन में हमारा ज्यादातर क्या प्रॉब्लम आता है दोस्तों, मशीन पे हमारा कार्बन ब्रश कहाँ पे रहता है, जैसा कि मैं बताया था बहुत सारा मशीन पे कार्बन ब्रश आपको कवर का बाहर में मिलेगा। जैसा कि इस वाला जो मशीन देख रहे हैं इसका बाहर में हमारा कार्बन ब्रश है, तो इस तरीके से आप इस कवर को खोलेगा तो आपको कार्बन ब्रश देखने के लिए मिल जाएगा। मैं स्टार वाला स्टूडेंट की मदद से इस कवर खोल दिया, टेस्टर की मदद से इसको कवर को आपको इस तरीके से उठाना पड़ेगा। जैसे आप उठाएगा तो आपको अंदर में इधर भी सेम कैटेगरी मतलब स्प्रिंग का प्रेशर इस तरीके से रहेगा और आपको इस तरीके से कार्बन ब्रश देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि देख रहे हैं इस वाला जो मशीन है इसका जो कार्बन ब्रश का अंदर भी थोड़ा सा हमारा स्प्रिंग का प्रेशर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें हमारा कार्बन ब्रश पूरी तरीके से खत्म हो गया, मतलब ये मशीन हमारा चलने वाला नहीं है। हम इसको चलाएगा, कार्बन ब्रश चेंज नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारा जो आर्मेचर है वो हमारा खराब हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप कार्बन ब्रश जो है वो चेंज कर सकता है। दोस्तों बड़ा वाला जो मशीन होता है उसमें कार्बन ब्रश में देख रहे हैं इस तरीके से हमारा एक हल्का सा स्वाड रहता है, इधर ही आपको इस स्प्रिंग का प्रेशर देना पड़ेगा। ये होल्डर का अंदर इस तरीके से आप लगा देने का, उसका बाद आपको स्प्रिंग को प्रॉपरली बैठा देना पड़ेगा। उसका बाद आप इस तरीके से इसका कवर जो है इस तरीके से लगा देने का।
कार्बन ब्रश चेंज करने के बाद इस तरीके से कवर लगा के आपको टाइट कर देना पड़ेगा। उसका बाद आप ग्राइंडिंग मशीन जो है वो आसानी से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो में मैं आप लोग को ग्राइंडिंग मशीन में किस तरीके से काम कर सकता है और ग्राइंडिंग मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है वो आप आसानी से घर पे रिपेयरिंग कर सकता है उसका बारे में इस वाला वीडियो में बताया। तो दोस्तों ग्राइंडिंग मशीन के बारे में आप लोग को कोई सवाल है तो हमारा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर एक कमेंट करिए, तो मैं उसका ऊपर रिप्लाई दूंगा। तो आज का वीडियो में इतना तो कि बता रहा था, अगली एक नया वाला वीडियो के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।